14 फरवरी 2019 जब दुनिया प्यार मना रही थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, फूल और मुस्कान थी, लेकिन कश्मीर की ठंडी वादियों में एक भारी सीआरपीएफ कन्वॉय अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रोड लंबी थी और सफर रूटीन लग रहा था। तभी दूर से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आती दिखी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगला पल इतिहास बन जाएगा। धमाका, आवाज इतनी तेज कि जमीन हिल उठी। आसमान धूल और धुएं से भर गया। और जब सब कुछ शांत हुआ, 40 से ज्यादा देश के जवान एक पल में हमसे छीन लिए गए। उस दिन सिर्फ कश्मीर नहीं रोया, पूरा भारत रो पड़ा। घरों में खामोशी थी और आंखों में गुस्सा। एक ही आवाज हर तरफ गूंज उठी, जवाब चाहिए, अभी चाहिए। 12 दिन बाद एक सिक्योर रूम के अंदर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। मैप्स टेबल पर फैलाए गए थे, टारगेट्स मार्क किए जा रहे थे। हर डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा था। और फिर एक फाइनल ऑर्डर दिया गया। 26 फरवरी रात के 3 बजे। अंधेरा गहरा था, लेकिन रनवेज पर रोशनी जग चुकी थी। एक के बाद एक 12 फाइटर जेट्स रेडी थे। इंजन्स घूम रहे थे और हवा का प्रेशर बढ़ रहा था। फिर एक सिग्नल मिला, गो, और एक पल में वो जेट्स आसमान में गायब हो गए। 1971 के बाद पहली बार भारत ने सीमा के उस पार कदम रखा। कॉकपिट के अंदर एक पायलट की सांसें कंट्रोल थीं। हर मूवमेंट प्रिसिस, हर सेकंड इंपॉर्टेंट। टारगेट स्क्रीन पर आया, लॉक, कंफर्म, रिलीज। मिसाइल ने अपना रास्ता लिया और कुछ ही सेकंड्स में निशाना ध्वस्त। यह सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं थी, यह एक संदेश था। भारत चुप नहीं बैठता। अगली सुबह की रोशनी के साथ एक नया खतरा सामने आया। रेडार स्क्रीन्स ब्लिंक करने लगी, सिग्नल्स तेजी से बढ़ने लगे। एनिमी एयरक्राफ्ट डिटेक्टेड। और सिर्फ एक नहीं, पूरा फॉर्मेशन। रेडी रूम में अलार्म बजे। एक पायलट ने आंखें खोली। कोई घबराहट नहीं, सिर्फ फोकस। स्कैम्बल। वो तुरंत खड़ा हुआ, हेलमेट उठाया और बिना एक सेकंड वेस्ट किए रनवे की तरफ दौड़ पड़ा। उसके पास था MiG-21, एक ऐसा जेट जिसे दुनिया पुराना कहती थी। लेकिन उस दिन उस जेट में बैठा पायलट कुछ अलग था। इंजन रोर करता है और जेट आसमान की तरफ शूट करता है। बादलों के बीच सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन रडार कुछ और कह रहा था। नीचे एक एनिमी जेट छुपकर अटैक पोजीशन ले रहा था। वो सीधा उसकी तरफ बढ़ा और एक ही पल में पूरी फॉर्मेशन में केओस मच गया। एक जेट बचकर निकलने की कोशिश करता है, वो उसके पीछे लग गया। स्पीड बढ़ रही थी, डिस्टेंस कम हो रहा था। लॉक ऑन। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फायर। मिसाइल सीधा जाकर लगा और आसमान में आग का एक बड़ा गोला फूट पड़ा। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी पल एक और सिग्नल, एक और खतरा। एक मिसाइल पीछे से तेज रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वार्निंग अलार्म्स कॉकपिट में गूंजने लगे। इजेक्ट, इजेक्ट, इजेक्ट। एक जोर का झटका और वो जेट से बाहर। आसमान में सिर्फ हवा की आवाज और नीचे अनजानी जमीन। पैराशूट धीरे धीरे खुल रहा था और वो पाकिस्तान की जमीन की तरफ उतर रहा था। जमीन पर उतरते ही लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया। चेहरे अनजान थे, इरादे भी। लेकिन उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले और उन्हें खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिया। देश की जानकारी दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए। कुछ ही देर में आर्मी पहुंच गई और उसे कस्टडी में ले लिया गया। इंटरोगेशन शुरू हुआ। सवालों की बारिश, प्रेशर, टैक्टिक्स, सब कुछ उसे किया गया। लेकिन वो सीधा खड़ा रहा, न घबराया, न झुका। और फिर एक सिंपल सी लाइन बोली, चाय बहुत अच्छी है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह एक मैसेज था, मैं टूटने वाला नहीं। उधर भारत में लोग सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर एक ही ट्रेंड, #Bring back our hero। हर तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा। डिप्लोमेटिक कॉल्स, मीटिंग्स, स्टेटमेंट्स। और फिर दुश्मन देश की पार्लियामेंट में एक अनाउंसमेंट हुआ। 1 मार्च रात 9 बजे बॉर्डर पर एक लम्हा रुक गया। गेट खुला, एक कदम, और वो वापस अपनी मिट्टी पर आ गया। 7 घंटे, बस इतना ही समय लगा। एक योद्धा को दुश्मन की जमीन से घर लौटने में। उसने ऊपर देखा, तिरंगा लहरा रहा था। इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ गर्व था, सिर्फ भारत था। 2021, एक और सुबह, एक और गौरव का पल, वीर चक्र।
देश का तीसरा सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड वो स्टेज पर खड़ा था, सीधा, शांत और मजबूत। पीछे तिरंगा और सामने पूरा देश। एक पुराना मिग-21 एक मॉडर्न F-16 पर भारी पड़ गया, जैसे एक पुरानी तलवार नई बंदूक पर जीत गई हो। वो सिर्फ एक पायलट नहीं, वो एक कहानी है, वो एक हिम्मत है, वो एक इरादा है, वो एक जज्बा है, वो भारत है।